हेलो दोस्तों, मैं रोशन कुमार अपने यूट्यूब चैनल पे आप लोग को फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक नया चैप्टर देखेंगे जिसका नाम है टाइम एंड वर्क। ठीक है, टाइम एंड वर्क का मतलब होता है समय और कार्य, कितना समय में कितना कार्य किया गया। ठीक है, तो हम देखेंगे इसमें कि कोई भी काम अपने आप में 100% होता है, चाहे काम कितना भी हो अपने आप में 100% होता है। ठीक है, कोई भी काम हो अपने आप में 100% होता है। तो इसको हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल के थ्रू तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, जिस तरह हम लोग पीछे वाला चैप्टर में पढ़े हैं एक्स कहीं पर नहीं माने हैं, उसी प्रकार इसमें भी एक्स कहीं मानने का काम नहीं करेंगे। क्यों? एक्स जब मानेंगे तो समय वहाँ पे ज़्यादा लगेगा, हमको समय की बचत करना है, इसलिए हम एक्स नहीं मानेंगे। क्योंकि बहुत कम समय मिलता है एग्जाम हॉल में क्वेश्चन बनाने के लिए, इसलिए एक्स नहीं मानने का कार्य करेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। ये किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे? तो देख लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, दो व्यक्ति मान लेते हैं, दिया हुआ है ए 10 दिन में और बी 15 दिन में एक कार्य को कर सकता है। ये दोनों क्या है? डेज दिया हुआ है। ठीक है, हमको काम मालूम नहीं है तो काम हम कैसे निकालेंगे? इस डेज का जब एलसीएम लेंगे तो मेरा टोटल वर्क बनकर आ जाएगा, टोटल काम आ जाएगा। ठीक है, तो 10 का और 15 का एलसीएम ले लेंगे। 10 और 15 का जब एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 30। ये जो 30 आया मेरा टोटल वर्क आ गया। ठीक है, टोटल काम आ गया 30। अब इस 30 काम को इस दोनों से कराना है। ठीक है, एक साथ कराना है मिला करके। तो 10 से भाग देंगे 30 में तो कितना बार में कटेगा? 3 बार में। इसका इफिशियंसी 3 हो जाएगा। ये इफिशियंसी को हिंदी में क्षमता कहते हैं, इसको लिख देते हैं इफिशियंसी। ठीक है, ये जो है 3 की इफिशियंसी से काम कर रहा है और बी जो है 15 से भाग देंगे 30 में 2, बी का एफिशिएंसी 2 हो गया। ठीक है, यहाँ पे आप कह सकते हैं कि 10 दिन समय लिया, इसका एफिशिएंसी ज़्यादा है इसलिए कम समय ले रहा है, और बी जो है इसका एफिशिएंसी कम है इसलिए ज़्यादा समय ले रहा है। एफिशिएंसी ज़्यादा तो दिन कम और एफिशिएंसी कम तो दिन ज़्यादा। ठीक है, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि दोनों को मिलाकर काम कराया जाए तो कितना दिन में ख़त्म हो जाएगा। तो ए और बी अकेला अकेला कार्य कर रहा है तो 10 दिन 15 दिन ले रहा है, लेकिन इस दोनों को मिला करके काम कराना है, ए और प्लस बी। जब दोनों को मिला करके काम कराएंगे काम तो वही रहेगा, 30 ही रहेगा, दोनों के लिए काम बराबर ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 30 हो जाएगा। दोनों के एफिशिएंसी जब जोड़ेंगे 3 2 5 हो जाएगा। जब दोनों के एफिशिएंसी से भाग देंगे टोटल वर्क में तो मेरा टोटल दिन निकल जाएगा कि दोनों कितना दिन में काम कर लेगा। तो 5 6 30, 6 डेज में दोनों मिलकर एक कार्य को समाप्त कर सकता है। ठीक है, आप इसी तरह से बनाने का काम करेंगे एग्जाम हॉल में। इसी पर आधारित एक और प्रश्न देख लेते हैं क्या है। यदि ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करें तथा बी अकेले इस कार्य को 20 दिन में समाप्त करे तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? ठीक है, तो ए और बी दोनों जब मिलकर काम कर रहा है तो किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर लेता है। ये क्या है? डेज है। ठीक है, और बी उसी काम को 20 दिन में समाप्त कर रहा है, लेकिन काम हमको मालूम नहीं है। तो काम निकालने के लिए हम आपको बता हैं इस दोनों का एलसीएम ले लेंगे। 15 और 20 का जब एलसीएम लेंगे तो मेरा टोटल वर्क बनकर आएगा, टोटल काम होकर बनकर आएगा। ठीक है, 15 और 20 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 60। ये 60 जो है मेरा क्या है? टोटल वर्क है। ठीक है, ए प्लस बी के लिए भी उतना ही रहेगा, बी के लिए भी उतना ही रहेगा। काम सबके लिए बराबर होता है, किसी भी कंडीशन में काम बराबर होता है। जितना ए के लिए रहेगा उतना ही बी के लिए रहेगा, या दोनों मिलकर काम करेगा फिर भी काम उतना ही रहेगा। ठीक है, काम वही रहेगा।
तो इसमें कहा जा रहा है कि ये अकेला इस कार्य को कितना दिन में समाप्त कर लेगा। तब यहाँ से हम इसको एफिशिएंसी निकाल लेंगे तो हम ए का निकाल सकते हैं कितना दिन में कर लेगा। तो ए प्लस बी मिलकर काम कर रहा है तो 15 दिन में तक कितना क्षमता से कार्य किया, 15 से इसमें भाग देंगे 60 में, 15 चौका 60, 4 ए प्लस बी का एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी का है तो क्षमता, ठीक है। और 20 के क्षमता 20 से 20 दिन में कार्य कर रहा है तो इसका क्षमता निकाल लेंगे, 60 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 3, ठीक है। यहाँ पे आप कह सकते हैं ज़्यादा समय लिया है, एफिशिएंसी कम है इसलिए, और बी कम समय लिया है, ए प्लस बी दोनों मिलकर कम समय लिया है, इसका क्या है एफिशिएंसी ज़्यादा है। ज़्यादा एफिशिएंसी कम डेज, कम एफिशिएंसी ज़्यादा डेज। लेकिन यहाँ पे कहा गया है कि ए कितना दिन में समाप्त कर लेगा अकेला काम करे तो ए प्लस बी में से जब बी को घटा देंगे तो बी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कौन बचेगा, ए बच जाएगा। तो 4 में से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1। तो 1 की एफिशिएंसी से अकेला अगर एक कार्य करेगा काम वही रहेगा, 60 ही रहेगा। तो इस ए का एफिशिएंसी जब घटा है तो कितना गया है 1, तो 1 की एफिशिएंसी से 60 में भाग देंगे, कितना दिन में कर लेगा ये अकेला, 60 डेज। 60 डेज में ये अकेला कार्य कर लेगा, ठीक है। सबके लिए काम क्या होगा, बराबर ही रहेगा, बी के लिए भी वही कार्य रहेगा, ए के लिए भी वही कार्य रहेगा, और ए और बी या कितना आदमी आ जाएगा ना, कार्य सबके लिए एक ही होता है, ठीक है। ये कंडीशन है, हमेशा आप इसी का यूज करेंगे एग्जाम हॉल में भी ज़्यादा बेटर रहेगा। शुरू से अंत तक देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। एक और टाइप देख लेते हैं इसी पे आधारित। अब 3 आदमी आ गया, पहले 2 आदमी था, अब 3 आदमी की चर्चा आ गया, ठीक है। तो आदमी कितनों आ जाए उससे हमको फर्क नहीं पड़ता है क्वेश्चन पे, ठीक है, काम सबके लिए वही होता है। देख लेते हैं क्या है। ए बी तथा सी एक कार्य को 6 घंटे, 4 घंटे, 12 घंटे में समाप्त कर सकते हैं। तीनों मिलकर इस कार्य को कितने घंटे में समाप्त कर सकेंगे। 3 व्यक्ति की इसमें चर्चा है, कौन कौन है, ए बी और सी, ठीक है। ए 6 घंटा में, बी जो है 4 घंटा में, और आपका सी है जो 12 घंटा में किसी कार्य को समाप्त कर सकता है। यह क्या है, मेरा समय है, इसको टी से सूचित करते हैं, ठीक है, समय है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, टोटल काम निकालने का पहले कार्य करेंगे, ठीक है। दोनों पहले इस सबका क्या करेंगे, काम निकाल लेते हैं, काम कितना है तीनों का। तो हम यहाँ पे 6, 4 और 12 तीनों कैल्शियम लेंगे, उसमें 2 था तो 2 कैल्शियम लेते थे, इसमें 3 आ गया तो तीनों कैल्शियम लेंगे, 4 आ जाएगा तो चारों कैल्शियम लेंगे, लेकिन यहाँ पे 3 आदमी की चर्चा इसलिए हम तीनों कैल्शियम लेंगे। 6, 4 और 12 कैल्शियम कितना हो जाएगा 12, ठीक है। तो ये 6 घंटा में काम कर रहा है, 4 घंटा में काम कर रहा है, 12 घंटा में काम कर रहा है, ठीक है। तो 1 घंटा में निकालेंगे, 6 से जब 12 में भाग देंगे तो 2 बार में कट जाएगा, इसका एफिशिएंसी 2 हो गया, ठीक है। यानी कि 1 घंटा में 2 की एफिशिएंसी से काम कर रहा है, ठीक है। इससे भाग देंगे 4 से, तो 4 से भाग देंगे 12 में तो 3 आ जाएगा, 12 से भाग देंगे तो 1, ठीक है। ये क्या मेरा आ गया, एफिशिएंसी आ गया, 1 घंटा का सबका क्या आ गया, एफिशिएंसी आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है अगर तीनों को मिला करके ए बी सी तीनों को जब मिला करके इस काम को कराएंगे तो कितना दिन में समाप्त हो जाएगा, कितना घंटे में समाप्त हो जाएगा, ठीक है। ए बी सी जब तीनों को मिलाएंगे तो अपना अपना एफिशिएंसी से काम करेगा, 3 2 5 1 6, जब 6 एफिशिएंसी से 12 काम को कितना दिन में कर लेगा, ठीक है। तो 12/6 जब 6 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 2 घंटा में तीनों मिलकर इस कार्य को पूरा कर सकता है, ठीक है। आपका यही पूछा जा रहा है कि ए बी सी तीनों मिलकर काम करे तो काम सबके लिए बराबर ही है, तीनों मिलकर इस काम को कितना दिन में कर लेगा, 2 घंटा में कर लेगा, ठीक है। इसका यही आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं इससे अगला टाइप, ठीक है। हम आपको पहले थ्योरी बता रहे हैं, आप इसका एक नोटबुक बनाकर तैयार कर लीजिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। ये थ्योरी हम आपको बता देते हैं, इसके बाद कोई भी क्वेश्चन बनाइएगा, कोई भी बुक उठा करके आपको कहीं नहीं फंसेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता। अगर प्रॉब्लम होगा आप कमेंट में बताइएगा, उसका सलूशन नेक्स्ट वीडियो में दे दिया जाएगा।
ए तथा बी मिलकर इस एक कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी तथा सी मिलकर इसे 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं। सी तथा ए मिलकर इसे 36 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए बी सी तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? ठीक है, तो आप दिया हुआ है, देख लेते हैं। अब दो दो व्यक्ति की चर्चा होगा, एक एक साथ दो दो व्यक्ति आ रहा है। ठीक है, तो पहले आया ए प्लस बी, इसके बाद आया बी प्लस सी, फिर आया सी प्लस ए। अब एक साथ में कितना रहा है? दो दो आदमी। पहले एक एक आदमी आता था, अब दो दो आदमी आने लगा। ठीक है, तो ए प्लस बी काम को कितना दिन में कर रहा है? आपका दिया हुआ है 18 दिन में, और बी प्लस सी 24 दिन में, और सी प्लस ए 36 दिन में। ठीक है, आपका दिया हुआ है। ये सभी क्या है? डेज है। क्या है? डेज दिया हुआ है। तो यहाँ से हम पहले निकालेंगे सबका वर्क कितना हुआ, टोटल वर्क कितना है। ठीक है, सबके लिए काम कितना होगा? बराबर ही होगा। ठीक है, तो 18, 36, 72, जब डेज का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? टोटल वर्क बन करके आएगा। ठीक है, 18, 36, 18, 24 और 36 का एलसीएम हो जाएगा 72। तो ये 72 क्या हुआ? टोटल वर्क हो गया। ठीक है, सबके लिए 72 ही काम रहेगा। ये अकेला करे या ए प्लस बी साथ में करे, सबके लिए काम क्या होगा? बराबर ही होगा, चाहे इसके लिए भी हो इसके लिए भी, सबके लिए काम बराबर ही होगा। ठीक है, तो 18 से जब भाग देंगे 72 में तो 4, 24 से जब 72 में भाग देंगे तो 24 या 72, 36 से 72 में भाग देंगे तो 2 बार में कर देगा, 36 दूनी 72। ये क्या है? इफिशियंसी है। ठीक है, तो यहाँ पे कहा गया है कि ए प्लस बी प्लस सी अगर तीनों मिलकर काम करें तो कितना दिन में काम हो जाएगा? सबके लिए काम क्या है? बराबर ही है। तो देख लेते हैं, ए प्लस बी, ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए। ठीक है, सबको जोड़ लेंगे, 4, 3, 7, 2, 9। तो यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक, यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे सी, तो सब क्या है? दो दो है। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2a प्लस 2b प्लस 2c बराबर 9। ठीक है, तो दो हम कॉमन ले सकते हैं, सब में दो क्या है? कॉमन है। तो दो जब कॉमन लेंगे तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 9। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा? 9/2। ये 2 कहाँ चला जाएगा? बटा में चला जाएगा। तो ये क्या हुआ? तीनों का एफिशिएंसी निकल गया, हमको कितना आया? 9/2। अब 9/2 से हमको काम कराना है 72। ठीक है, तो 72 में भाग देंगे 9/2 से, 2 कहाँ चला जाएगा? ऊपर में चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तो 9, 8, 72 कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16, 16 डेज में तीनों किया है इस काम को पूरा कर सकता है। ठीक है, आप इस प्रकार से बना सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, और इस बार भी पूछा जाएगा। ग्रुप डी हो, एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, हर क्षेत्र में पूछा जाता है इस प्रकार का क्वेश्चन। ठीक है, इस पर आधारित एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ए और बी एक काम को 12 दिन में पूरा करते हैं। बी और सी उस काम को 15 दिन में तथा सी और ए उसे 20 दिनों में पूरा करते हैं। यदि ए और बी और सी मिलकर काम करें तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा या हो पाएंगे? बात एक ही है। ठीक है, तो लिख लेते हैं, ए प्लस बी कितना दिन में दे रहा है? 12 दिन में। ठीक है, बी प्लस सी 15 दिन में, सी प्लस ए कितना दिन में है? 20 दिन में। ठीक है, ये सब क्या है? डेज है। तो इसका एलसीएम ले लेंगे, 12, 15, 60 कितना हो जाएगा? 12, 15, 20 का 60 एलसीएम हो जाएगा। इसका एफिशिएंसी निकालेंगे, 12 से भाग देंगे 60 में, 12 पचे, 15 से भाग देंगे 4 बार में, 20 से भाग देंगे 3 बार में। ठीक है, अब ए प्लस बी प्लस सी तीनों से कराना है, लेकिन यहाँ पे ए प्लस बी का एफिशिएंसी आया, बी प्लस सी का आया, सी प्लस ए का आया, तो ए प्लस बी प्लस सी का हमको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो हम अब उतना जोड़ने का काम नहीं करेंगे। ठीक है, सीधा क्या करेंगे, इसमें ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, 2 कॉमन लिए थे तो उस 2 से भाग कर देंगे इसको जोड़ करके, 5, 4, 9, 3, 12,
12 को आधा कर देंगे, कितना हो जाएगा 6। ठीक है, उतना जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, फिर जोड़कर जब भाग देंगे तो उतना ही आएगा। ठीक है, इसलिए हम इसको जोड़ने का काम नहीं करेंगे, इफिशियंसी को जोड़ के आधा कर देंगे तो a प्लस बी प्लस सी का मान निकल जाएगा। ठीक है, इफिशियंसी आ जाएगा कितना, या 6 है। अब इस 6 से कराना है इस काम को 60 को। ठीक है, सबके लिए काम क्या है, बराबर ही होता है। तो a प्लस बी प्लस सी 60/6 कितना हो जाएगा 10। 10 डेज में तीनों मिलकर क्या करेगा, इस काम को समाप्त कर देगा। ठीक है, यही इसका आंसर है। हम आपको 2-2 क्वेश्चन बताए हैं, एक एक टाइप पे, आप लोग शुरू से अंत तक देखने का काम करेंगे, ज़्यादा समझ में आएगा। उम्मीद है ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी, इसलिए इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्त के पास शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू टाइप के साथ में।